सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है एक प्रश्न पढ़ेंगे, बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में अंतर। साथ में हम बल आघूर्ण यानी टाउ और जड़त्व आघूर्ण आई के बीच संबंध भी देखेंगे। के बीच संबंध, ये दोनों प्रश्न हम एक साथ पढ़ेंगे आज। टाउ मतलब बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं और जड़त्व आघूर्ण को अपन आई से प्रदर्शित करते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है और दोनों में क्या संबंध होता है, ये दोनों प्रश्न हम एक साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनमें अंतर देखते हैं कि बल आघूर्ण किसको कहते हैं और जड़त्व आघूर्ण किसको कहते हैं। चलिए अपन थ्योरेटिकल परिभाषा देखते हैं। तो बल आघूर्ण का मतलब ये होता है कि यदि किसी वस्तु को हमने बल लगाया है और उस बल के प्रभाव से यदि वस्तु घूमने लगती है तो ये जो प्रभाव होता है वो बल आघूर्ण कहलाता है। किसी बल के प्रभाव से यदि वस्तु किसी अक्ष के परितः घूमने लगती है तो ये जो प्रभाव होता है इसको हम बल आघूर्ण कहते हैं। और जड़त्व आघूर्ण क्या होता है कि यदि कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है, घूम रही है, तो घूर्णन गति की अवस्था में वो जो गति का जो विरोध का गुण होता है उस विरोध के गुण को हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। यानी जब भी किसी वस्तु को घूर्णन गति करती है या करने का प्रयास करती है तो उसकी अवस्था में जो परिवर्तन का जो विरोध का गुण होता है उस विरोध के गुण को हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। तो दोनों में अंतर है कि बल आघूर्ण मतलब बल लगाकर किसी वस्तु को घुमाना, बल आघूर्ण, और यदि कोई वस्तु घूम रही है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा तो उसके लिए अपने को विरोध का गुण विरोध होगा। यदि उसको रोकेंगे तो विरोध करेगी हमारा, या घुमाएंगे तो भी उसको विरोध करेगी। तो जो विरोध का गुण होता है किसी वस्तु की घूर्णन अवस्था में विरोध का जो गुण होता है उस विरोध के गुण को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। इसको अपन आई से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इनके दोनों के फार्मूले मालूम होना चाहिए। टाउ इक्वल होता है एफ इंटू आर और आई इक्वल होता है एम आर का स्क्वायर। एक कण के लिए यदि द्रव्यमान एम हो तो और उस कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी आर हो तो आई बराबर एम आर का स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण वाला हमने वीडियो बना रखा है, उसका फार्मूला हम डेराइव कर चुके हैं। अब इसको हमने टाउ से प्रदर्शित किया, इसको हमने आई से प्रदर्शित किया। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होगा, तो बल का मात्रक अपन जानते हैं न्यूटन होता है और दूरी का मीटर होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर होगा। तो इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होगा। इसका मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का किलोग्राम और लंबाई का मीटर, तो किलोग्राम मीटर का स्क्वायर होगा। ये मीटर का स्क्वायर है, ध्यान रखना, मीटर का स्क्वायर, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर होगा। तो दोनों के मात्रक को मालूम होना चाहिए और दोनों की विमा भी हम निकाल सकते हैं। इसकी विमा क्या होगी, बल की विमा अपने को पता है एम एल टी माइनस 2 और ये एल, तो इसकी जो विमा होगी, विमा भी लिख लेते हैं हम। इसकी विमा क्या हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। जो कार्य की विमा होती है वो इसकी विमा होगी, क्योंकि बल गुणित विस्थापन कार्य भी होता है, कार्य की विमा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होती है। और इसकी विमा क्या रहेगी, द्रव्यमान की एम और दूरी की एल, तो एल का स्क्वायर, तो इसकी विमा एम एल का स्क्वायर होगी। तो इस तरह से दोनों में हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। परिभाषा, मात्रक, विमा, ये तीनों चीजें लिख के और उसका हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अब इनमें यदि संबंध आता है कि टाउ और आई के बीच में क्या संबंध होगा, बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण के बीच क्या संबंध होता है वो अपन देखेंगे। तो हम पढ़ चुके कि टाउ का जो सूत्र होता है बल आघूर्ण F इंटू आर होता है, बल गुणित लंबवत दूरी, ये बल आघूर्ण का सूत्र होता है। टार्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी बल गुणित घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ये हमारा बल आघूर्ण का फार्मूला होता है। इस फार्मूले का उपयोग करेंगे हम, परंतु F बराबर क्या होता है, बल बराबर, परंतु F इक्वल टू होता है ma, गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं F इक्वल टू होता है ma। यहाँ F की जगह मान रख देंगे ma, तो टाउ बराबर F की जगह ma रख दो m a इंटू आर, F का मान a में रख दिया यहाँ पर, तो टाउ इक्वल हो जाएगा m a इंटू आर। तो इस तरह से टाउ का सूत्र हो जाएगा m a इंटू आर। a क्या कहलाता है, ये रेखिक त्वरण कहलाता है। क्योंकि वस्तु घूम रही है इसलिए अपने को यहाँ पर कोणीय त्वरण की आवश्यकता पड़ेगी। तो रेखिक त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध वाला सूत्र हमने पढ़ रखा है कि रेखिक त्वरण A इक्वल टू होता है R इंटू अल्फा,
ए जो होता है वो रेखिक त्वरण कहलाता है। ए को हम रेखिक त्वरण बोलते हैं, रेखिक त्वरण या रेखिक त्वरण बोलते हैं, लीनियर एक्सीलरेशन बोलते हैं रेखिक त्वरण। और अल्फा को हम कोणीय त्वरण बोलते हैं। इन दोनों के बीच संबंध एक फार्मूला होता है जिसको हमने डेराइव कर रखा है, रेखिक त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा होता है। तो इस ए का मान आर इंटू अल्फा रख देंगे, क्यों? क्योंकि अपने को घूर्णन गति पढ़ना है और घूर्णन गति में एक त्वरण आता है, उस त्वरण को हम कोणीय त्वरण या एंगुलर एक्सीलरेशन कहते हैं। तो टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम को ऐसे लिखना, इस ए की जगह आर इंटू अल्फा लिख देना, आर इंटू अल्फा इंटू आर। तो क्या आ जाएगा, टाउ बराबर एम आर इंटू आर स्क्वायर इंटू अल्फा अल्फा। अब एम आर स्क्वायर क्या होता है, एम द्रव्यमान और आर जो है दूरी का वर्ग, द्रव्यमान गुणित घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी का वर्ग। ये फार्मूला किसका होता है, ये फार्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण का होता है। यदि मान लो एक कण हो तो मान लो पिंड अनेक असंख्य कणों से मिलकर बना है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि माना पिंड अनेक असंख्य कणों से मिलकर बना है और उनके द्रव्यमान को क्या मान लेंगे, m1 m2 m3 mn है, m कण मान लिए, और उनकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरियां क्या मान लेंगे, r1 r2 r3 rn है। तब इसको हम कैसे लिखेंगे, इस फार्मूले को टाउ इक्वल टू लिखेंगे m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस mn rn का स्क्वायर इंटू अल्फा। तो इस तरह से ये पूरे पिंड के लिए यदि अपन बात करते हैं तो क्या लिखना है, माना कि पिंड अनेक असंख्य कणों से मिलकर बना है, उनके द्रव्यमान m1 m2 m3 mn है और उन कणों की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरियां r1 r2 r3 है। तब पिंड का क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण टाउ बराबर, सबको जोड़ देंगे क्योंकि कण से मिलकर क्या बनता, पूरा पिंड बनता, कणों के योग से पिंड बनता है, इसलिए कणों के द्रव्यमानों को सभी जड़त्व आघूर्ण को क्या करते हैं, हम जोड़ देंगे तो पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकल आएगा। ये पहले कण का, ये दूसरे कण का, सभी कणों के निकालेंगे, एन कण है तो एन कण का निकालेंगे। और ये जो फार्मूला होता है ये, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एम आर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इंटू अल्फा। सिग्मा क्या प्रदर्शित करता है, इन सबका योग, जब भी सिग्मा आ जाए, समेशन आ जाए, तो इन सबके योग को हम सिग्मा के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। और ये जो सूत्र होता है, ये जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है, टाउ बराबर आई इंटू अल्फा। तो इस तरह से ये हमारे पास जड़त्व आघूर्ण टाउ बराबर होता है आई, बल आघूर्ण टाउ बराबर आई जड़त्व आघूर्ण, और ये कोणीय त्वरण कहलाता है। आई क्या कहला है यहाँ पर, जड़त्व आघूर्ण, पिंड का जड़त्व आघूर्ण, पिंड का जड़त्व आघूर्ण, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आघूर्ण कहलाता है। तो इस तरह से बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण दोनों भी संबंध स्थापित हो जाएगा। तो करना क्या है, मान लो कि कोई हमारे पास पिंड है, उस पिंड पर हमने एक बल लगाया, और मान लो कोई पिंड हमारे पास बॉडी है, इस बॉडी पर हमने क्या लगाया, एक बल लगाया, इसकी घूर्णन अक्ष इससे एक्स का घूम रहा, मान लो इससे आर दूरी पर हमने क्या कर दिया, एक बल लगा दिया, एक बल लगा दिया, तो ये घूमने लगेगा। तो घूमेगा तो क्या कहलाएगा, वो बल आघूर्ण कहलाएगा। किसी बल के प्रभाव से यदि वस्तु घूमती है तो उस प्रभाव को हम बल आघूर्ण कहते हैं। तो बल आघूर्ण सूत्र का बल गुणित घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ये बल आघूर्ण यानी टार्क का फार्मूला होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। तो आर से आर डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, बल गुणित लंबवत दूरी, इससे घूर्णन अक्ष से, ये जो रोटेशनल एक्सिस ले रखी है, इससे लंबवत दूरी लेना आर। फिर क्या करना, बल का सूत्र हमने पढ़ा था, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये फार्मूला किसका होता है, न्यूटन का सूत्र होता है गति का दूसरे नियम से, गति के सेकंड नियम से हम जानते हैं कि बल बराबर होता है F इक्वल टू एम ए, ये हमने सिद्ध किया। तो इस F की जगह एम ए रख दो, यहाँ पे ए रख दो, F बराबर एम ए, तो इस F की जगह एम ए रख दो, तो ये आ जाएगा एम ए इंटू आर, इस F की जगह एम ए उठा कर रख देना एम ए। अब यहाँ पे क्या रहा, रेखीय त्वरण आ रहा, अपने वस्तु तो घुमा रहे, तो घूमने के लिए जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको कोणीय त्वरण कहते हैं। तो दोनों के बीच एक अपने संबंध स्थापित कर रखा है कि रेखीय त्वरण बराबर आर इंटू कोणीय त्वरण। तो ये ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर होता है।
तो इस ए की जगह हम क्या रख देंगे, अल्फा इंटू आर। ये ए का मान यहाँ रख देना। तो इस ए की जगह हमने ए की जगह अल्फा इंटू आर रख दिया, आर इंटू अल्फा रख दिया। तो इस ए की जगह आर इंटू अल्फा, एम को ऐसे लिखना, आर को वैसे लिखना। तो ये आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू अल्फा को ऐसे लिख देना। अब एम आर स्क्वायर, स्मॉल एम क्या है, एक कण का द्रव्यमान। यदि अपने को पूरे पिंड का पूछे क्या करना, अब यहाँ अपने को लिखना है पेन कॉपी लेके कि माना कि पिंड अनेक असंख्य कणों से मिलकर बना है और इन कणों के द्रव्यमान m1, m2, m3 mn है और इन कणों की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरियां r1, r2, r3 क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिवली r1, r2, r3 rn है। तब पिंड पर लगने वाला बल लागू टाउ, टार जिसको हम कहते हैं, टाउ बराबर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 एंड सो ऑन mn rn का स्क्वायर। तो इस प्रकार से पूरा लिखना है और इतना बड़ा ना लिखते हुए क्या लगाना अपने को, समेशन लगाना, सिग्मा लगाना, सिग्मा एम आर स्क्वायर लिखना इंटू अल्फा को ऐसे लिखना और सिग्मा एम आर स्क्वायर क्या कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कहलाता है। इस प्रकार से ये बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण गुणित कोणीय त्वरण। तो इस प्रकार से दोनों में संबंध हो जाएगा और ये दोनों में अंतर यदि पूछता तो अंतर भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।